अगर आप लोगों के पास कोई और काम है तो जाकर कर सकते हैं, इसमें काफी समय लगेगा। ये एक मिकोना बीच है ना? हाँ, ये एक अजीब बात है। देखा मैंने। विष्णु वैसे से मिलने की जगह कहते थे क्योंकि वो सोचते थे कि एक जादू आपको पीछे से मार सकता है। तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि ये हमारे किस काम का है? देखो, कातिल यहाँ रहता है, हमें उसके कोड्स पता होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये सिंपल है। एक हत्या एक जरूरत को पूरा करती है। जग जाहिर है, जरूरत का पता लगा लो, कातिल पकड़ा जाएगा। इंसान कोई पहेली नहीं होते, बस कोई ज्यादा तो कोई कम सनकी होते हैं। इंसान की जरूरतों को हम 5 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे शरीर की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, चाहे जाने की और सम्मानित होने की। आप बस अपने अनुभव छोड़ जाते हैं और इंसान जीता है। Hey. क्या तुम क्लोपर लाइन मार रहे हो? मेरा मतलब नहीं तो उसे कम से कम बता दो ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। उनसे कह तो सबूत मिल गया। सिरिल बॉन 28 साल, मारपीट के लिए कुछ 6 बार गिरफ्तार हो चुका है। गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट, उनके 6 साल के बेटे के साथ छेड़छाड़ का आरोप। स्टीफन प्रोबेशन ऑफिसर के संपर्क में है, पता है 7 रोबोटावे। कौन है? हम पुलिस है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या चाहिए? पुलिस, तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ चलना होगा। चले जाओ। अपने हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ। यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा बाहर आओ। देखो वहाँ क्या हो रहा है।
सब जगह ढूंढा, बच्चे का पता नहीं चला। हॉस्पिटल से फोन आया था, लड़की बच जाएगी। और बुरी खबर क्या है? बोन हमारा कातिल नहीं है। वो पूरे हफ्ते रूरा में था अपने प्रोबेशन ऑफिसर के साथ। शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? काफी तनाव वाला दिन था। ये बातचीत बिल्कुल गुप्त रहेगी, तो संकोच मत करना। जानती हूँ। तो मैं फिर से पूछ रही हूँ, कैसा महसूस कर रही हो? थकान है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तुमने एक आदमी को मारा है, अपने साथी को बचाया है। क्या ये पहली बार था जब तुमने ड्यूटी पे गन का इस्तेमाल किया? हाँ, एक बार एक सस्पेक्ट पर ताना था, पर चला ही नहीं। तुम्हें लगा कि तुम अपना काम कर रही हो, लेकिन किसी को गोली मार देना गलत बात है। इससे अनकॉन्शियस रिएक्शंस ट्रिगर होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये दोहराता है कि मैं ठीक हूँ। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेट्रोपॉलिटन फ्रांस चली जाओ। मैं एक इन्वेस्टिगेशन के बीच में हूँ। काम जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले ठीक हो जाओ। एक बच्चा लापता है, वो मेरे भरोसे है। ये मेरा काम है। तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। क्लोई, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। तुमने कुछ समय पहले एक बहुत बड़े दुख को झेला है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सुसाइड। उसका स्पीडोफाइल को मारकर अपने पार्टनर को बचाने से क्या लेना देना है? समय बचाते हैं। तुम उसे लिख लो, ठीक है? शारीरिक चिंता, इसके बारे में बात करें तो कभी नहीं। मानसिक व्याकुलता कभी नहीं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर भी नहीं। ठीक है, अब हो गया। तुम ठीक हो? मुझे ड्रिंक के लिए ले चलोगे? हाँ, चलो। जिसे पकड़ा है वो कहाँ का रहने वाला है? ब्राजीलियाई है, लेकिन इसके पेपर पर फ्रेंच लिखा है। वो पहले कभी यहाँ आई थी? ये यहाँ पहले भी आई थी। 8 महीने पहले बच्चा हुआ था। मार्टिन लेनिन जन्म स्थान आपको कौन? हमारे यहाँ 10 में से 1 मरीज नकली कागजात के साथ आते हैं, जिनकी जानकारी हम दे देते हैं। एलिसा टेस्ट, ये क्या है? वेश्या रोगियों के लिए एक सामान्य एहतियात। जब वो बोलने लायक हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। अरे मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, सुना ही नहीं देता तुम्हें क्या? आज की शाम दोस्तों के नाम। तो दोस्तों, हमारा नारा है गुयाना। क्लोई, तुम भी चीयर्स करो। उसका गाना खत्म होने वाला है, उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। ताली हो जाए क्लोई के लिए। क्या बात है। सुनो, तुम यहाँ आए कितना समय हो गया? 1 साल, 1 महीना और 2 दिन सब देख लिया। मलेरिया, वहाँ से सूजन, सलाख। तो एक बार फिर से टोस्ट हो जाए गुयाना के लिए। Cheers!
तो बताओ क्लोई, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम रेडी हो ना? चलो जाओ। Les nuits se lèvent en haut des tours. Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici. Entre l'ignorance et la violence et l'ennui, je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, de ma tête de se nourrir dans ce mot. Envole-moi. क्या बात है, बहुत अच्छा गा रही हो। Ne me laisse pas. Envole-moi. Croyez d'être nulle part. Envole-moi. Tire-moi de la route là. तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मैं ठीक हूँ। कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं अकेले यहाँ से घर जा सकती हूँ। हेलो, हाँ मैं बस अभी आया। तुम चालू रखो, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या जानना चाहती हो? वो 3 बातें। यादगार बातें? जो बातें आप बताते नहीं वो भूल जाते हैं। वैसे तुम कहां से हो? पैदा यहीं हुआ लेकिन पला मेट्रोपॉलिटन फ्रांस में। तुम्हारा परिवार यहाँ है? मैं अपने पिता से कभी नहीं मिला। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता। जानने का मन नहीं करता? क्या होगा जान के? पता नहीं। तुम्हारे पिता हैं वो जरूरी है। क्यों, मैं सही कह रही हूं ना? शायद। तुमने शादी की और कितने बच्चे हैं? तुम डाइवोर्सी हो? एक औरत के साथ मैं 6 साल रहा, फिर अलग हो गया। वो वापस यूरोप चली गई। तुम बताओ। और तुम्हारे ब्रेकअप के बाद? कहीं तुम साधु तो नहीं बन गए? तुम्हारा मन नहीं करता है क्या? सेक्स ही तो है जो हमें जिंदा रखता है, हमें तसल्ली देता है, ताकि कर लेने के बाद हम दोबारा काम पर जा सकें।
कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो, मैं इसका असर काम पर नहीं पड़ने देती। बस आज मैं अकेले नहीं रहना चाहती। तुम्हें कोई जोक्स पता है? मुझे जरा गौर से देखो, मुझे जोक सुनाना बिल्कुल नहीं आता। एक दुखी लड़की को खुश करने के लिए कोशिश तो कर ही सकते हो। एक हथियार और सेक्स के बाद आदमी के बीच में क्या अंतर है? पता नहीं। कोई फर्क नहीं, दोनों शरीर से छुटकारा पाना चाहते हैं। तुम्हारे जोक्स अच्छे हैं। बस यही जोक आता है मुझे। हेलो, मजाक कर रहे हो क्या? किसी ने कुछ नहीं देखा? कहाँ हो तुम? मैं स्टेशन जा रही हूँ। वो लड़की हॉस्पिटल से भाग गई है। उसके बारे में सभी पेट्रोलिंग वालों को बता दो कि इस समय वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। चलेगा। जरा एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। सर कुछ मदद चाहिए क्या? छोड़ मुझे साले कपड़े पुलिस वाले। अपना मुंह बंद रखो, समझी? सॉरी, तुम्हें पहले नहीं बता पाया। तुमने वादा किया था कि पब्लिक में नहीं मिलोगे। उसके लिए मैंने अभी सॉरी बोला ना तुम्हें। तूने उस क्लाइंट का मोबाइल चोरी किया है ना? अबे चल, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया है? अभी भी भूत के पीछे भाग रहा है? इस बार बिल्कुल नहीं। अरे सर आराम से। कोई पास नहीं आएगा। आराम से सर, लग जाएगी उसको। सर छोड़ दो उसे, कुछ नहीं किया उसने, छोड़ दो उसे। इसे तू जानती है? ये पिराटों में काम करती है। इसका दल्ला कौन है? उसका नाम गंतास है। उसकी लड़कियां गलियों में नहीं घूमती, वो उन्हें तांत्रिकों को बेचता है। बस इतना ही पता है। बताने के लिए शुक्रिया। जोसेफ डियालो, बीप के बाद में से छोड़े। देखो ये अभी आया है। नाव में जो स्लॉथ मिला था उसकी ऑटोप्सी है। मैं सोच रहा था कि हम आज रात कहीं बाहर खाने चले, सिर्फ तुम और मैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और तुम्हें? आठ बजे मिलते हैं, बता देना।
गया था। क्या हुआ? वहाँ कुछ भी नहीं मिला मुझे। वहाँ लाया या नहीं? कुछ मिला ही नहीं तो क्या लाऊं मैं? कान के नीचे मारूंगा ना, समझ जाएगा। तुम मेरे पीछे पड़े अगली हो बार बस। ऐसे गलती करना मैं नहीं। बता रहा हूँ तुम्हें, मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ। गंतास, तेरे को क्या चाहिए बता? मुझे मार्टिन चाहिए। मार्टिन क्यों चाहिए? बॉस तो वही है ना। तो जानता है, नाले की इस तरह पुलिस वाले कभी नहीं आते। मैं तो आ गया हूं। सुना ये तेरे लिए काम करती थी? तो जानता है मैं दलाल हूं। कोई लेने को तैयार है तो कोई देने को। मैं तो बस दो मिलने वालों का संगम कराता हूं और सेवा के बदले थोड़े बहुत पैसे कमाता हूं। क्या गलत है? अरे वाह, तू तो एक सर्विस प्रोवाइडर निकला। हाँ, तो सही समझा। मैं सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। तुझे क्या चाहिए मुझे बोल। कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है तू बता। मेरे भाई ये बेबी लोन है, तो जानता नहीं है क्या? हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए और यहाँ सब कुछ मिलता है। ये बताओ कि इसे क्या चाहिए था। मुझसे कुछ भी छुपाना मत। इसे कुछ खास नहीं चाहिए था। इसे रात भर के लिए एक लड़की चाहिए थी। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसका पता दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए ये करोगे? हाँ बिल्कुल, मदद करने में क्या है। लेकिन तू इसके पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि मुझे मारने की कोशिश में खुद मारा गया। लड़की को नशे की दवाई देकर बंदी बनाया गया था। तो अब सिर्फ दो बातें हो सकती हैं। या तो वो झूठ बोल रहा था कि उसे लड़की से क्या काम था, या फिर तू झूठ बोल रहा है। जो पता था बता दिया। जो मैंने बताया वो तुझे पसंद नहीं आया, तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे कोई दूसरी कहानी सुनाना। तो इन पागलों को लड़कियां बेचता है ये जानते हुए कि वो मर सकती हैं। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या ये गाड़ी बेचने वाले की गलती है या खरीदने वाले की? ये ले लड़की का पता। देखा, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। मैं वापस आऊंगा। ये जीनस ब्रॉडीपस का स्लॉथ है और गाइनीज लोग इन्हें आइस बुलाते हैं। दूसरे स्लॉथ से अलग इनके 3 पंजे होते हैं। ये यहाँ अक्सर पाए जाते हैं। आपकी रिपोर्ट के हिसाब से इसका खून बहाकर इसे मारा गया है। जब मैंने जांच की तो इसके शरीर में बहुत कम खून था। इसके गले में छुरा घोंपा गया था। जिसने भी किया है उसे खून चाहिए था, ना कि इसका मांस। मैं समझी नहीं। प्रकृति में जानवरों को कई खाने के पदार्थों में ड्रग्स मिलता है। आइस के खून को नशे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आइस यानी कि स्लॉथ नशा करने के लिए बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर कभी कोई इंसान ऐसा करेगा तो तुरंत मर जाएगा। जानवर के खून में जहर घुलते ही नशे की तरह काम करने लगता है। तो कुछ लोग इसका खून पीते हैं। सदियों से नदी के पास कुछ कबीलों में इसका इस्तेमाल अनुष्ठानों और रस्मों के लिए होता है। आपने पहले भी देखा है? बहुत पहले सेंट लॉरेंस के पास। ठीक है, शुक्रिया। एक बात और है, दरअसल इस आइस यानी स्लॉथ को कैद में रखा गया था। क्या आपको लगता है कि इसे पालने के लिए स्पेशल कंडीशंस की जरूरत है? ये पिंजरे पालने के लिए नहीं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बने हैं। तो इन्हें यहाँ नहीं पाला गया था? बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो ये एक दूसरे को मार चुके होते। हाँ बोलो ना। हाँ मैं ठीक हूँ। क्या आप किसी इलीगल एनिमल ब्रीडिंग की जांच के बारे में जानते हैं? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? डॉगी के? नहीं, स्लोथ्स के। अच्छा, मुझे पता भेजो।
कल मैं अपने माँ से मिलने गया था। भारी तबाही, आंधी तूफान जब जाता हूं सुनाई देते हैं। मुझे ये सब सुनाई देते थे। उसे सुनने से बचने के लिए एक ही रास्ता था, हमेशा नशा करना। बस जरा सा डोज और चैन की नींद। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मेरी रोशनी खोने से पहले मैं खुद से कहता था, कायन में अगर आप सही जगह जन्म नहीं लेते तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। कल मुझे एहसास हुआ कि सरहदें तो है ही नहीं। सिटी सेंटर, क्रिक एरिया, होटलों में पार्टी करते रईस लोग, जिनके पास सुंदर लड़कियां और बेशुमार धन दौलत है, और महज कुछ ही दूरी पर बच्चे नशा बेच रहे हैं। 2 यूरो में 1 ग्राम की सरहदें बनाना आगे बढ़ने से ज्यादा आसान है। लेकिन कल मुझे एहसास हुआ, मुझे बस आप लोगों को इतना ही बताना था। तुम्हारा भाषण अच्छा था। लो इसे रखो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। तुम्हारी स्पीच हमें बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, आप बता सकते हैं हेक्टर सुबेन कौन है? तुम उन्हीं को सुन रही थी। अच्छा भाषण दिया हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्पीच। शुक्रिया इंसान, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो मिलते हैं। चलते हैं। चलो बाय बाय। और कर भी क्या सकते हैं। अच्छा भाषण था। दिल की बात को कहना सबसे कठिन होता है और सुनना सबसे आसान। मैं पुलिस हूँ। तुम्हारे खिलाफ जांच की गई है इलीगल ब्रीडिंग के लिए और एनिमल मैल ट्रीटमेंट के लिए भी। मैंने तो वो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैंने कुत्तों को तड़पाया था, उन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया। अब बस यही बचा है कि मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ। तुम मेरी मदद कर सकते हो। एक बच्चे का किडनैप हुआ है। शायद ये अजीब है, लेकिन वारदात वाली जगह पर एक मरा हुआ स्लोथ मिला है। आइसलैंड में। क्या कहा? जो स्लॉथ आपको मिला है उसमें खून नहीं था, है ना? आइसलैमो वो जंगल की रूह है। कुछ लोग हैं जो उसका खून पीते उससे बात करने के लिए। मैंने इसके बारे में सुना है। जिन लोगों को आप ढूंढ रही है वो सिर्फ बुरे नहीं हैं, वो हैवानियत को पार कर चुके हैं। मुझे एक जवान औरत याद है जो आइस को उनके खून के लिए पालती थी। तुम्हें उसका नाम याद है? लूना ओगोनी। जांच में रुकावट आ गई है, लेकिन बून को किसी ने तो स्लोथ्स बेचे हैं। शायद उसके साथ ही है। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी। जल्दी कॉल बैक पुलिस, निकलो यहां से। साले बोलो ना, निकल। यहां कोई फ्रेंच बोलता है? तुझे फ्रेंच आती है क्या? नहीं, मुझे नहीं आती। तू चल मेरे साथ, चल। तू इसे जानती है कि नहीं?
हम एक साथ मनौस से आए थे। उस स्मगलर ने कहा था कि फ्रांस हम जैसी लड़कियों की मदद करता है। बॉर्डर पार करने के बाद उसने हमें एक ट्रक पर बिठा दिया और यहाँ भेज दिया। जिस आदमी ने उसे रखा था वो मर चुका है। वो सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करता था। उसने बताया तुम्हें? मैंने उसे जाने के लिए मना किया था। मर्द यहाँ जो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन वहाँ जो करते हैं हम कभी भूल नहीं सकते। तुमने कभी हिस्सा लिया? उन्होंने मुझे साथ आने के लिए 200 यूरोज दिए थे। उसने कहा कि ये सेक्स के लिए नहीं है, शो के लिए है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे पता चला कि ये तो वूडू है। मैं जाने की जिद करने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं ये नहीं करूंगी, तो उन्होंने मुझे बांध दिया। एक औरत ने मुझे भेड़ का खून पिलाया था। सच कहती हूँ, मुझे और कुछ याद नहीं है। अच्छा, तुम्हें उस औरत का नाम मालूम है? अब मेरा क्या होगा? क्या मुझे वापस अपने देश ब्राजील भेज देंगे? पता नहीं। सेरेमनी के टाइम में तुमने इसे देखा था क्या? अंधेरे में एक आदमी खड़ा तो था, लेकिन मुझे पता नहीं। अच्छे से देखो, क्या ये था? मुझे नहीं पता। हो भी सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं है। कौन है ये? एक भूत है। क्यों लग रहा है ऐसा कुछ बोलोगे जिससे मुझे बुरा लगेगा? वो नहीं जानती हमारे गवाह को किसने मारा। यही सच है। तुम कुछ तो छुपा रहे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? हो भी सकता है। तुम जानते हो मैं तुम्हें अपना दोस्त क्यों मानता हूं? क्योंकि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। क्या तुम सच में उस लड़की के कत्ल के बारे में नहीं जानते जोसेफ? नहीं। साले छोड़ दे मुझे। तू बहुत घटिया आदमी है। छोड़ दे मुझे। हाँ, जाने दे साले। मुझे लेकर कहाँ जा रहा है? कहाँ लेकर जाएगा मुझे? छोड़, मैं कह रहा हूँ छोड़ मुझे साले। छोड़। जाने दे मुझे भाई, छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दे। जाने दे, छोड़ दे मुझे। जाने दे, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे मुझे। जाने दे। कहाँ लेकर जा रहा है? मैं बोल रहा हूँ छोड़ मुझे। क्या कर रहा है? छोड़ना प्लीज। मुझे ब्राजील मत भेज। वो लोग नीचे बैठ। मार देंगे मुझे। वो लोग मार देंगे मुझे। घुटनों पर बैठ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने उसे मरवा दिया। यही सुनना चाहते हो ना तुम? बता, वो लड़की कौन थी जिसके साथ वो ने काम करता था?
लूना, बस इतना ही पता है। लूना, अपनी कसम भाई। चल अब तुझे बताएंगे आज। चल चल चल, की तो गोली मार देंगे तुझे। चल हमारे साथ। सब छोड़ो और एक काम करो, मुझे बोनी सरिल के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। क्या तुमने ढूंढा उसे? लूना एक औरत है जिसे वो जानता था। तुम दोनों पार्टनर आपस में बात नहीं करते हो क्या? क्यों ने भी यही सवाल पूछा था। लूना ओगोनी, उम्र 19 साल, 3 बार गिरफ्तार। ये है उसकी पूरी फाइल। क्या वो अकेली गई है? हाँ, पर ये कोई खास बात नहीं है। बताओ तो क्या बात है? सारे यूनिट्स और साथियों की तुरंत मदद चाहिए। 23 रेजिना वे, सब जल्दी से वहां पहुंचे। एक इमरजेंसी है। आई रिपीट, एक इमरजेंसी है। लैब से पक्की खबर आई है, लूना ओगोनी पीड़ितों की नाव पर मौजूद थी। लूना ओगोनी, उसको जानते हो? हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिससे बचकर मैं 35 साल पहले भागा था। मुझे तो अपना असली नाम तक नहीं मालूम है। बेशक ये केस तुम्हारे लिए मायने रखता था, लेकिन अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है।